नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया को हम उर्दू में शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें किसी इंसान के सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने की सलाहियत मुतासिर होती है। इसमें आमतौर पे कुछ हेलुसिनेशंस के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि किसी इंसान को वहम होता है, उसे कोई इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं जो हकीकत में नहीं होती, या इस तरह की चीज़ें सुनाई देती हैं जो हकीकत में नहीं होती। प्लस उसको कुछ डिल्यूजन्स भी हो सकते हैं जिसमें उसके गलत अकायद होते हैं, उसका कुछ भरम होता है, कुछ मुगालते होते हैं जो कि उसे फ़ील होता है, जैसे कि उसे लगता है कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं या फिर वो उड़ सकता है। तो ये सारे जो हैं गलत अकायद उसे हो सकते हैं। एंड देन डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, यानी उनकी जो थिंकिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, लॉजिकल नहीं होती, रैशनल नहीं होती। उनकी जो स्पीच है इवन वो भी इरेशनल होती है, इलॉजिकल होती है। इवन कि उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें शिफ्ट आते रहते हैं। लाइक कि वो एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, देन वो एब्रप्ट जो है वो शिफ्ट होता है दूसरे टॉपिक का, और जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, उनका कोई लिंक नहीं होता आपस में। एंड देन मोटिवेशन भी इनकी लो होती है, सोशल इंटरेक्शन भी पुअर हो जाती हैं। और ये डिसऑर्डर इंसान की ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डालता है, जिससे उसके काम करने की, मुताला करने की, अपने रिश्तों को बरकरार रखने की या फिर रोज़मर्रा के काम को मुनज़्ज़म करने की जो सलाहियत है वो भी मुतासिर होती है। और इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें मेडिकेशन आती है, थेरेपी आती हैं, और इसका जो कॉजेज़ हैं वो तो डिफाइंड नहीं है। इसका जो कॉजेज़ हैं वो अभी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, बट इसके कम्बिनेशन बताया जाता है। जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और ब्रेन जो केमिस्ट्री है उसके जो फैक्टर्स हैं, इनका कम्बिनेशन है, इसमें रोल प्ले कर रहा है जो कि। एंड देन इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस डिस्कस कर लिए हैं हमने। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, यानी ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं होती। एंड देन एबनॉर्मल मॉडल बिहेवियर होता है, जिसे हम कैटाटोनिया भी कहते हैं। इसमें कोई इस तरह की एबनॉर्मल जो है वो हरकत होती हैं जो इंसान बार बार परफॉर्म करता है। देन नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जिसमें इमोशनल जो है वो एक्सप्रेशन की कमी होती है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, और कुछ इम्पेयरमेंट होती है सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में भी। इसकी ड्यूरेशन जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक ये साइंस एंड सिम्टम्स आप में शो होने चाहिए, देन हम स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस कर सकते हैं।